हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट नाउ। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स डू इट नाउ। सबसे पहले बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। हमने फूड के चैप्टर में देखा था कि फूड के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। So, the components of food needed for the proper functioning of the body are called nutrients. Okay, major nutrients कौन कौन से थे? Carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins. Then next is function of nutrients. कि nutrients के function क्या क्या होते हैं? The nutrients enable the living organism to build their body. Body building में help करते हैं, growth में help करते हैं, और अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसे रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। जैसे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है या न्यूट्रिशन ही है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, द मोड ऑफ टेकिंग द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body is called nutrition। ठीक है, कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को किस तरीके से इनटेक कर रहा है और फिर उसे कैसे यूटिलाइज कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन है उसके मोड की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर होते हैं दो वर्ड, एक तो होता है ऑटो और एक होता है ट्रोफोज। ठीक है, तो ऑटो का तो मतलब होगा सेल्फ और ट्रोफोज का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि सेल्फ नरिशमेंट। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा, जिसमें सेल्फ नरिशमेंट होती है, यानी कि जिसमें जो फूड है वो खुद प्रिपेयर किया जाता है। और जो सेकंड मॉड है वो है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक में भी दो वर्ड आएंगे, हेट्रोज एंड ट्रोफोज। और हेट्रोज का मतलब क्या होता है, हेट्रोज का मतलब होता है अदर नरिशमेंट, यानी कि द नरिशमेंट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे हेट्रोट्रॉफिक के अंदर, वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, बल्कि प्रिपेयर्ड जो फूड है ऑलरेडी उसको ये क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज, अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि एक ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, सेकेंड है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेकन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि एक ऐसा मॉड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि जो प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया है उसको इनटेक करते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ्स, जैसे एनिमल्स हैं। और मोस्ट ऑफ जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही क्या करते हैं, शो करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होता है, लेकिन कुछ एक प्लांट ऐसे भी हैं जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो आज हम ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो किसका टाइप होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। ओके, सो देखते हैं इसे। ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। देन सेकंड है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स को जो है क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्री बोला जाता है प्लांट की। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स की, वो कहाँ होगी, वो लीव्स के अंदर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर एंड मिनरल्स,
सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज़ क्लोरोफिल एंड फोर्थ इज़ सनलाइट। ओके, तो चलो देखते हैं इन रिक्वायरमेंट्स को जो प्लांट है वो कैसे फुलफिल करता है। सबसे पहले है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉयल, आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिव्स। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके, और रूट्स जो है वो उसे एब्जॉर्ब करेंगे और फिर एब्जॉर्ब करके रूट उन्हें कहाँ भेज देंगे, लिव्स में भेज देंगे, ठीक है। अब जो ये वाटर और मिनरल्स है जाएंगे कैसे, वो जाएंगे वेसल्स के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू जाएंगे, वेसल्स के थ्रू। और जो वेसल्स होती है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि प्रेजेंट होती है रूट में, स्टेम में, ब्रांचेस में और लिव्स में। तो देखिए सपोज करिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, और इसके ये हैं रूट्स, ओके, और यहाँ पे हम बना देते हैं इसके लिव्स। तो जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो होंगे सॉइल के अंदर, और जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स को करेंगे एब्जॉर्ब, ओके। और जो रूट है, रूट में, स्टेम में, ब्रांचेस में और लिव्स में, इन सब के अंदर होते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सपोज करिए ये हमने बना दी एक पाइप, ठीक है। सो इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं वेसल्स, और जो ये वेसल्स है वो एक कंटिन्यूअस पाथ प्रोवाइड करती है वाटर एंड मिनरल्स की मूवमेंट के लिए फ्रॉम रूट्स टू लिव्स, ओके। देन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, हमें चाहिए ये लिव्स के अंदर ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, ठीक है। तो होगा क्या कि जो लिव्स होते हैं, लिव्स के सरफेस के ऊपर होते हैं टाइनी पोर्स, और इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, ओके। स्टोमेटा जो है वो आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, वो आपको माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के सेंटर में होती है एक स्टोमेटल ओपनिंग, और स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिव्स के अंदर एंटर करती है। और ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है, दिस इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। किससे सराउंडेड होती है, गार्ड सेल से। और गार्ड सेल का फंक्शन होता है स्टोमेटल ओपनिंग को क्या करना, कंट्रोल करना, कि किस टाइम पे स्टोमेटा को ओपन करना है, किस टाइम पे स्टोमेटो को क्या करना है, क्लोज करना है, ओके। तो ये दो रिक्वायरमेंट हमने कर ली, वाटर एंड मिनरल्स। सेकेंड हमने कर ली कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड रिक्वायरमेंट हम देखते हैं, दैट इज क्लोरोफिल। लिव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लिव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और इस क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, ये क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, यानी कि किसको, सोलर एनर्जी को। क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को कैप्चर करेगा और फिर इस एनर्जी का यूज़ किया जाएगा फूड को सिंथेसाइज करने के लिए फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके। देन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज सनलाइट। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट तो सनलाइट है, और सनलाइट हमें कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी। तो इसमें क्या है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर है उनके लिए एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सनलाइट है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि सबसे पहले देखो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड बनाते हैं। और प्लांट ही क्या कर रहे हैं, वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करके उसे फूड एनर्जी में, यानी कि फूड की जो केमिकल एनर्जी है उसके अंदर उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। और फिर इस फूड को कौन खा रहा है, इस फूड को एनिमल्स खा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली खा रहे हो या इनडायरेक्टली खा रहे हो, तो यानी कि जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन होगा, अल्टीमेट सोर्स तो सन ही होगा, ओके। देन एज द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि जो फूड की सिंथेसिस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन करना। इसमें हम करते क्या है कि फोटो तो होगी, लाइट होगी, तो लाइट की प्रेजेंस में हम कंबाइन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ओके। देन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। During photosynthesis, chlorophyll containing cell of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. जो लिव्स होते हैं, लिव्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल करता क्या है, ये क्लोरोफिल कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर कर जाएगी स्टोमेटा के थ्रू लिव्स के अंदर, और जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो आपके वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, लिव्स में पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब सारी रिक्वायरमेंट तो हो गई कंप्लीट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सिंथेसाइज कर लिए जाएंगे, ओके।
नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर combines in the presence of sunlight in the chlorophyll to produce the carbohydrate and the oxygen। क्या होगा कि CO2 और H2O कंबाइन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल जो है वो एनर्जी कैप्चर करेगा सनलाइट की, और क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होंगे और साथ में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, जो मेन कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के अंदर बनता है वो होता है स्टार्च। तो अगर लिव्स के अंदर स्टार्च है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। और जो ये ऑक्सीजन है ये तो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाती है, और जो हम हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, वो उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो लाइफ भी जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं सिर्फ वही जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, और सभी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड भी नहीं होगा, तो हम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और सेकंड, जो फोटोसिंथेसिस है वो है उस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और इस ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन में यूज़ कर रहे हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, हम जो है रिस्पायर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो लाइफ भी जो है अर्थ के ऊपर वो पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जब कार्बोहाइड्रेट तो बन गए फोटोसिंथेसिस से, अब प्लांट क्या करेंगे, इन कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करेंगे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लाइक प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को प्रिपेयर करने के लिए प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, और कार्बोहाइड्रेट में जो है नाइट्रोजन होती नहीं है, तो प्लांट को नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट है, तभी तो वो प्रोटीन बना पाएंगे। ठीक है, और जो एयर है, एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है गैसेस फॉर्म के अंदर, लेकिन जो प्लांट है वो इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो प्लांट जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से लेंगे, वो लेंगे सॉइल से। सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को, जो गैसेस नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसे फिर रिलीज़ कर देते हैं सॉइल के अंदर, और जो प्लांट है फिर उस यूजेबल फॉर्म को अलॉन्ग विद द वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया प्लांट को नाइट्रोजन मिलने का कि जो बैक्टीरिया हैं वो अवेलेबल करवाएंगे उसे। और सेकंड क्या है, सेकंड है कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, तो उन फर्टिलाइज़र्स के अंदर भी क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो जैसे ही नाइट्रोजन मिलती है प्लांट को, फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करके प्रोटीन्स और फैट्स की क्या करेगा, प्रिपरेशन करता है। ओके, नेक्स्ट इज सम पॉइंट। फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लिव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लिव्स के अंदर स्टार्च है इसका मतलब क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो मेजर कार्बोहाइड्रेट बनता है वो क्या होती है, स्टार्च ही होती है। सेकंड है द फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लिव्स में तो होती ही है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होती है कि वो दूसरे पार्ट में भी हो सकती है, जैसे कि ग्रीन कलर के अगर स्टेम है या ग्रीन ब्रांचेज हैं उनके अंदर भी जो फोटोसिंथेसिस है वो होती है। अब एग्जांपल देखते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि जो लिव्स हैं वो रिड्यूस होते हैं, ये स्केल लाइक होते हैं या स्पाइन लाइक होते हैं, ताकि उनमें जो वाटर का लॉस है वो ना हो ट्रांसपिरेशन से। ठीक है, और उनमें फिर क्या होगा, उनके अंदर जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की होगी ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। ओके, नेक्स्ट है द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ऐसे लीव्स जो ग्रीन कलर के नहीं होते उनमें भी क्लोरोफिल होता है। ऐसे लिव्स में होता क्या है कि जो दूसरा कलर है, मान लो रेड कलर है, ब्राउन है या कोई दूसरा पिगमेंट है, वो ग्रीन कलर का जो इफ़ेक्ट है उसको मास्क कर देता है, यानी कि उसको सप्रेस कर देता है, लेकिन ऐसे लिव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, नेक्स्ट है एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो एल्गी है वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर सकती है, क्योंकि एल्गी के अंदर भी क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी हमने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब हम देखेंगे प्लांट्स में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए
ये प्लांट उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे फूड के लिए जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट में एग्जाम्पल आता है कस्कुटा का। कस्कुटा का दूसरा नाम है अमरबेल। आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें जो ये ट्री दिखाई दे रहा है, इस ट्री के ऊपर येलो कलर के वायर लाइक स्ट्रक्चर हैं, वायर लाइक। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये होता है कस्कुटा, कस्कुटा या फिर अमरबेल। कस्कुटा में क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना जो खाना है वो खुद नहीं बना सकता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता ये प्लांट। ठीक है, इसलिए दूसरे प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करता है और उससे जो रेडीमेड फूड है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे प्लांट से जो है खाना ले रहा है, तो ये तो हो गया पैरासाइट, और जिस प्लांट से ये फूड लेगा उसे हम बोलेंगे होस्ट प्लांट। ठीक है, सो कस्कुटा डज नॉट हैव क्लोरोफिल, कस्कुटा में क्लोरोफिल नहीं होता। इट हैज़ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। एक येलो कलर का वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये पूरे के पूरे जो ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होती है, उस पर बिल्कुल लिपटा हुआ होता है ये प्लांट। इट टेक्स द रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। जिस प्लांट पे ये क्लाइंब करता है उससे ये रेडीमेड फूड लेता है। एंड द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, होस्ट। और क्योंकि सिंस इट अमरबेल डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, पैरासाइट। ओके, नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट में एग्जाम्पल आता है पिक्चर प्लांट का। पिक्चर प्लांट जो है इसका स्ट्रक्चर होता है पिक्चर के जैसा या फिर एक जग के जैसा। ये जो है एक मॉडिफाइड पार्ट होता है लिफ का। ठीक है, और जो लिफ की एपेक्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती है लिड के अंदर। जैसे आपको ये लिड दिखाई दे रही होगी, लिड के अंदर क्या हो जाती है, जो लिफ की एपेक्स है वो मॉडिफाई हो जाएगी। और इस लिड का काम क्या है, जो पिक्चर प्लांट का माउथ है उसको ओपन करना या उसको क्लोज करना। अब जो पिक्चर के अंदर क्या होगा, इनसाइड दिस पिक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होंगे जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्या होते हैं, वो डायरेक्टेड होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पिक्चर प्लांट के अंदर आता है, वैसे ही जो ये लिड है ये हो जाएगी बंद, और जो इंसेक्ट होगा वो उन हेयर्स के अंदर इंटेंगल्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पिक्चर प्लांट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। वो डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, और बात ये है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसा करते क्यों है, मतलब प्लांट जो है वो इंसेक्ट को क्यों खा रहे हैं। ऐसा इसलिए, देखिए स्टूडेंट्स, ये होते तो ग्रीन कलर के हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये इंसेक्ट को इसलिए ईट करते हैं ताकि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को ये क्या कर सके, ओवरकम कर सके, नाइट्रोजन जो है इनको मिल सके। ओके, नेक्स्ट है सैप्रोट्रॉफ्स। The organisms which take in nutrient from dead and decaying matter are called saprotrophs. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर से डिराइव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ। और इस टाइप का जो मॉड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे हम बोलेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, फंजाई ग्रो ऑन ब्रेड, पिकल्स, लेदर एंड क्लोथ्स और अदर आर्टिकल्स that are left in hot and humid weather for long time. अगर हम जैसे कोई भी आर्टिकल है, जैसे मान लो हम ब्रेड को या अचार को या लेदर को काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे ही छोड़ देते हैं और आपका जो इन्वायरमेंट है वो हॉट हो, काफ़ी ह्यूमिड हो, तो क्या होती है, उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है। तो फंगस क्या है, वो एक सैप्रोट्रॉफ है। और इसके अलावा जो हम मशरूम खाते हैं, ठीक है, वो भी किसके एग्जाम्पल हैं, वो भी आपके सैप्रोट्रॉफी होती है। मशरूम जो है वो फंगस ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। कि जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको वेट एंड वार्म कंडीशंस मिलती हैं वो जर्मिनेट करते हैं और ग्रो कर जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या है कि सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं और वो शेयर करते हैं शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, और इस टाइप की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें ऑर्गेनिज्म इकट्ठा रहते हैं, वो अपने फूड को, अपने शेल्टर को शेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। जैसे कि कुछ फंजाई है,
कुछ फंजाई क्या करती है, वो प्लांट्स के रूट के अंदर रहती है, ठीक है। तो प्लांट के रूट के अंदर रहेंगी तो जो प्लांट है वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और साथ में उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। और फंगस क्या करेगी, फंगस जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे फॉस्फोरस है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइकन्स का। लाइकन्स के अंदर लाइकन किसकी एसोसिएशन होती है, लाइकन जो है वो एसोसिएशन होती है एल्गा और फंगस की, ठीक है। एल्गा के अंदर तो होता है क्लोरोफिल, तो जो एल्गा होगी वो तो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। और फंगस क्या करेगी, फंगस शेल्टर प्रोवाइड करेगी एल्गे को, साथ में उसको वाटर और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करके देगी और फिर एल्गे क्या करेगी, उससे अपना फूड प्रिपेयर करेगी। ओके, सो सिम्बोसिस में दो एग्जाम्पल हमने देखे, एक तो है फंगस लिविंग इन द रूट्स ऑफ प्लांट और सेकेंड है लाइकन जो कि एल्गी और फंगस की क्या होती है, रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो दोबारा से रिप्लेनिश जो है वो कैसे होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो सॉइल के अंदर कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, यूजुअली द क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है इसको हम दो तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। पहला मेथड तो क्या है कि जो फार्मर्स है वो फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स को सॉइल के अंदर ऐड करेगा, ठीक है। और फर्टिलाइजर और मेन्योर के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इससे जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है एक बैक्टीरियम जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसे रिलीज़ कर देगा सॉइल में, ताकि जो प्लांट है वो उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो राइजोबियम है वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए राइजोबियम क्या करेगा, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेगा। ये जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं जैसे ग्राम है, पी है या मूंग है, उनके रूट्स के अंदर रहेगा और प्लांट से लेगा फूड एंड शेल्टर और खुद उसे क्या प्रोवाइड करवाएगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरीके से क्या होगी, ये होगी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और ऐसे क्या होते हैं, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश होते हैं सॉइल के अंदर। ओके, okay students, that's all for today. If you have some doubt you can ask me in the comment section or you can also join my telegram channel, the link is given in the description. Please share and subscribe my youtube channel. Let's do it now. Thank you.